प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास में अध्याय 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना का पार्ट 5 देखेंगे। इसके पहले हम 4 भाग कवर कर चुके हैं। आज एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कल हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कारण लॉ क्या है। आज हम देखेंगे कि कारण लॉ क्यों निरस्त करने पड़े थे, इसके कारणों को देखना है हमको। तो आइए देखते हैं। प्रश्न है, कारण लॉ क्यों निरस्त किए गए? किन्हीं 3 कारणों की व्याख्या कीजिए। तो उत्तर इस प्रकार से है। कारण लॉ को इसलिए निरस्त किया गया क्योंकि इससे अनाज महंगा हो गया था, जिससे गरीबों और मज़दूरों को कठिनाई हुई। औद्योगिक वर्ग सस्ते अनाज की मांग कर रहा था। आयरलैंड में पड़े भयंकर अकाल और जनदबाव ने भी इसे हटाने में भूमिका निभाई। अंततः प्रधानमंत्री रॉबर्ट पील ने 1846 में मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसे निरस्त कर दिया। कारण लॉ क्यों निरस्त किए गए? इसके 3 प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला, आयात पर प्रतिबंध लगाने से ब्रिटेन में खाद्य पदार्थों की कीमत बहुत बढ़ गई थी। दूसरा, महंगाई रोकने के लिए महंगाई से त्रस्त नागरिकों और उद्योगपतियों ने ब्रिटिश सरकार पर कारण लॉ को समाप्त करने के लिए दबाव डाला। तीसरा है, खाद्यान्नों के मूल्य को कम करने के लिए कारण लॉ के तहत आयात पर प्रतिबंध लगाने से खाद्यान्नों के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि के कारण ब्रिटेन के लोगों के सम्मुख भरण पोषण की समस्या उत्पन्न हो गई। तो इस प्रकार से बच्चों हमने कारण लॉ क्यों निरस्त किए गए, किन्हीं 3 कारणों की व्याख्या कीजिए, इसका हमने उत्तर देखा। अब अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है। प्रश्न है, कारण लॉ के निरस्त होने के बाद ब्रिटेन की खाद्य समस्या का हल किस प्रकार हुआ, स्पष्ट करें। 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो उत्तर इस प्रकार से है। कारण लॉ 1846 में ब्रिटेन में निरस्त किए गए थे। ये कानून विदेशी अनाज के आयात पर भारी शुल्क लगाते थे, जिससे देश में अनाज महंगा हो गया था और आम जनता को महंगाई झेलनी पड़ती थी। जब ये कानून हटाए गए तो ब्रिटेन की खाद्य समस्या के समाधान की दिशा में कई बदलाव हुए। कई बदलाव हुए जो कि इस प्रकार से हैं। पहला, विदेशी अनाज का आयात। इसका क्या मतलब है देखते हैं। कारण लॉ के निरस्तीकरण के बाद
सस्ता विदेशी अनाज ब्रिटेन में आने लगा, जिससे खाद्य वस्तुएं सुलभ और सस्ती हो गईं। दूसरा है औद्योगिकरण या औद्योगिकीकरण और व्यापार। ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार को अपनाया और दूसरे देशों से अनाज के साथ साथ अन्य आवश्यक वस्तुओं का आयात करने लगा, जिससे खाद्य आपूर्ति में सुधार हुआ। तीसरा है परिवहन व्यवस्था का विकास। रेलवे और शिप के विकास से, शिप आशय से कि पानी वाली जहाज़ के विकास से विदेशों से अनाज लाना आसान और तेज़ हो गया। चौथा है शहरी मजदूर वर्ग को राहत। सस्ता अनाज मिलने से मजदूर वर्ग को राहत मिली और उनकी क्रय शक्ति बढ़ी, जिससे देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। इस प्रकार कॉर्न लॉ की समाप्ति ने ब्रिटेन की खाद्य समस्या को काफ़ी हद तक हल करने में मदद की। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने 2 प्रश्नों का आंसर हमने देखा। इसके आगे हम अगले भाग में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।